तमाम देखने, हरे सुनने कृष्णा। और चाहने वालों को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तमाम हरे सुनने कृष्णा। और चाहने वालों को सलाम, नमस्ते, आदाब। जैसे कि हमने मुख्तलिफ लाइव शो किए हुए हैं मेंटल अवेयरनेस सीरीज पे, सुसाइड प्रिवेंशन पे, और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज को लेके आए हैं उनकी लाइफ जर्नी को से कुछ सीखने के लिए। तो इन सब के बाद आज हम एक नई और स्पिरिचुअल सीरीज शुरू कर रहे हैं, और ये है श्रीमद् भागवतम। और इस सीरीज पे हमारे साथ माता जी हैं राजश्री जोशी, जो हमें श्रीमद् भागवतम के बारे में हमें सिखाएंगी। ये हमारा आज का पहला एपिसोड है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हम लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे क्यों हमें श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए, और वो हम अपने जीवन में उससे कैसे यूज करें, क्या उसके हमें जीवन गुजारने के फायदा होंगे, और हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए रूहानियत में उसमें कैसे मदद मिलेगी। ये सब चीजें हमने माता जी से आज सीखेंगे। तो प्रणाम माता जी, कैसे हो आप? प्रणाम, बहुत अच्छे। ये बहुत ही हमारा एक बहुत ही बढ़िया जो है वो होने वाला है, एक बढ़िया सीरीज बनने वाली है। और मैं वैसे तो मेरे में इतनी योग्यता नहीं है, फिर भी जो मैं अपने गुरुओं से, आचार्यों से सीख रही हूँ वो सब बताने की कोशिश करूंगी। तो उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं जो भी उन्होंने बताया मैं सीख रही हूँ, तो ये सब मैं आपको भी बताना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये जो हमारी इंसान की देह हमें मिली है, तो ये इसी कारण मिली है कि हम भक्ति कर सकें और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भक्ति में हम लीन हो सके। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें हाथ हाथ उठा करके बुला रहे हैं, हाथ खोल करके बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाएं, उनके लोक में जाएं। तो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो है वो गोलोक वृंदावन कहलाता है, उनका जो लोक है, तो वो सर्वोच्च लोक है सभी ब्रह्मांडों में। तो जो हमारा जो लोक है वो जो पृथ्वी, भूरलोक, ठीक है। तो टोटल 14 लोक हैं। तो मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब से जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकों में जो है स्थान मिलता है, और डिफरेंट डिफरेंट योनियों में भी। जैसा कि आप जानते हैं 84 लाख जीवों की योनियां हैं। तो जैसा मनुष्य कर्म करेगा उसके हिसाब से उसकी गति होगी। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसी मनुष्य की अंतिम समय में चेतना होती है, जैसा मरते वक्त वो जो इच्छा करता है या चेतना कर, उसी के हिसाब से उसका शरीर भी निर्धारित हो जाता है। तो हम जो है यदि भक्ति में रहेंगे, तो क्योंकि वो परम पिता है, तो वो परम पिता हमें अपने साथ अपने पास बुला लेंगे, अपने लोक में, जहां न जन्म है ना मृत्यु है, शाश्वत धाम है वो। लेकिन यहाँ जो है बाकी सब लोगों में जन्म मृत्यु इत्यादि है। यहाँ तक कि आप हैरान होंगे कि ब्रह्मा जी के लोक में भी जन्म मृत्यु का चक्र है। और आप जानते हैं कि जब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, तब तक हम किसी न किसी दुख में फंसे रहेंगे। और ये सारे दुख आते हैं क्यों? क्योंकि हमारे में डिजायर्स हैं जो खत्म ही नहीं होती हैं। एक डिजायर होती है, उसके बाद दूसरी शुरू हो जाती है, उससे बड़ी, फिर तीसरी। तो ये चक्र है। और भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारी डिजायर नहीं खत्म होती तो जाओ तुम इस लोक में रहो और यहाँ अपने डिजायर पूरी करो, ठीक है। तो इसलिए भेजा जाता है हमें। लेकिन जो है हमारे हमारी जो डिजायर्स हैं वो कब खत्म होंगी? जब हम जो है कृष्ण भावना में अपने आप को अर्पित करेंगे, उनके चरणों में ध्यान लगाएंगे। तो इसीलिए हम जो है भागवतम का अध्ययन अब हम आरंभ करेंगे। तो आज का हमारे जो एपिसोड में भागवतम की महिमा, क्यों हम भागवतम पढ़ें। आप लोग भगवत गीता जानते होंगे। भगवत गीता और भागवतम दोनों की ही रचना श्रील व्यासदेव जी ने की है। तो लेकिन जो भगवत गीता है, जहां पर वो भगवान की वाणी है, उन्होंने स्वयं बोला, जो भगवत गीता जिसमें कि 700 श्लोक है कुल मिलाकर। जबकि भागवतम जो है वो एक ग्रंथ राज कहलाता है, और ये भगवान का चरित्र है, ठीक है। तो हम अब भगवान का चरित्र पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो है उसकी महिमा पढ़ेंगे कि क्यों ये आवश्यक है कि हम ये ग्रंथ
पढ़ें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, ठीक है। और ग्रंथ पढ़ने से पहले मैं देवताओं का, पहले तो अपने सभी गुरुजनों का सबको नमस्कार करती हूँ, आचार्यों को अपने नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने जो है इतना पेशेंस से हम लोगों को सिखाया है, सिखा रहे हैं हमें अब भी, तो वो सब मेरे लिए पूज्य हैं, बहुत बहुत पूज्य, कि उनकी वजह से ही मैं आज ये कुछ बोल पा रही हूँ इस विषय पर। और भगवान को नमस्कार करती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ, तो आप भी मेरे साथ बोलते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ संजय जी, आप प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। अच्छा जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी, तो इस प्रकार से हम अब इसकी आरंभ करेंगे इसका। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि श्रीमद् भागवतम जो है वो ग्रंथराज कहलाता है, यानी ग्रंथों का राजा, ठीक है। श्री व्यास देव जी ने सबसे पहले तो, जो पहले आरंभ में एक ही वेद था, ठीक है, तो उन्होंने एक वेद को, क्योंकि उनको जानते थे कि कलयुग में जो है वो इंसान की बुद्धि जरा मंद रहेगी, क्योंकि याददाश्त अभी सबकी कम हो गई है, ठीक है ना, थोड़े लोग प्रमादी हैं, लड़ते झगड़ते ज्यादा है, ठीक है। तो ये सोचते हुए कि सरल भाषा में उनको कैसे समझाया जाए, तो उन्होंने एक वेद को 4 वेदों में विभाजित किया। तो आप लोग शायद 4 वेद जानते होंगे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की। तो ये सब मिलाकर के उसके अलावा बाद में उन्होंने जो है श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो कुल मिलाकर ये 4 लाख श्लोक उन्होंने लिखे। तो जब उन्होंने ये 18 पुराणों की रचना कर ली थी और ये वेद लिख लिए थे, तभी वो संतुष्ट नहीं थे। उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि अतृप्ति है, कुछ अधूरापन है, कुछ ऐसा है जो रह गया मुझसे। तो ऐसा विचार कर रहे थे वो। एक बार तो उनके पास नारद जी आ गए, नारद जी की जो है उनके पास, तब उन्होंने जो है नारद जी ने उनकी इस चिंता का, इस परेशानी का कारण पूछा, भाई क्यों आप आपने तो इतने वेदों की रचना की, आप क्या कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं? तो व्यास जी ने कहा कि हाँ, मुझे कुछ अतृप्त सा लग रहा है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैंने जितनी भी रचनाएं की हैं, जितना लिखा मैंने। तो नारद जी ने उन्हें कहा, देखिए आपने जितना भी अभी तक लिखा उसमें मिश्रित भक्ति लिखी है, शुद्ध भक्ति की बात नहीं लिखी आपने प्रभु के गुण लीलाओं, ठीक है, कि वर्णन प्योर, सिर्फ प्रभु भगवान परम पुरुषोत्तम के गुण और लीलाओं का वर्णन नहीं किया, उनके चरित्र का पूरा वर्णन नहीं किया अभी कहीं। तो जो मिश्रित भक्ति है उसमें सब तरह की भक्ति जो है, अलग अलग देवी देवताओं की जो है वो तो आपने लिख डाली, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हमारे अंतिम, जो चरम सीमा है, जिनके पास हमें जाना है, उनके रूप, उनकी गुण, उनकी लीलाओं का वर्णन आपने अभी नहीं लिखा। तो इससे हम शुद्ध भक्ति नहीं के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आप वो लिखिए, तब आपको जो है तृप्ति मिलेगी। और ऐसा कहने पर तब जो है व्यास जी ने जो है श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। तो इस प्रकार से तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, एक बड़ा ग्रंथ राज जिसको हम कहते हैं, ये भगवान का चरित्र है। और इसकी जो महिमा है क्या बताऊं मैं, जैसे सूरज को दीपक दिखाना, बताइए, जैसे अब एक सूरज है, सूरज के पास हम दीपक ले जाएंगे तो उसका कोई महत्व होगा? नहीं होगा ना। बड़ा पूरा समुद्र है, समुद्र में अगर बारिश हो रही है, उसका कोई है कोई प्रयोजन? नहीं, समुद्र का पानी अपने आप में ही बहुत है,
ठीक है ना। कोई व्यक्ति तृप्त है, पहले से पेट भरा हुआ है उसका, उसको हम भोजन देने जाते हैं, कोई फायदा है उसका? नहीं, क्योंकि उसको पहले से ही भूख बंद है, खत्म है उसकी भूख, तो वो तृप्त है। ठीक है। इसी तरह से बहुत कोई धनाढ्य है, रईस व्यक्ति, उसके पास बहुत धन है, उसको हम अगर और धन दे तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो ऐसा एक संस्कृत में एक श्लोक कहते हैं, यथा वृष्टि समुद्रेशु, मतलब जैसे समुद्र में जब हम बारिश कर रहे हैं, वहां पर पानी बरस रहा है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। वृथा तृप्तेषु भोजनम, और तृप्त व्यक्ति है जिसका पेट भरा है, उसको भोजन खिला रहे हैं, बेकार है। वृथा दानम धनाढ्येषु, कोई रईस आदमी है उसको हम धन दे रहे हैं, अंबानी टाटा को हम धन देने जा रहे हैं, कोई फायदा है? कुछ नहीं, बेकार है वो। वृथा दीपो दिवापीच, और इसी तरह से सूरज को हम दिया दिखाना, ठीक है, वो भी बेकार है, क्योंकि सूरज ने अपने आप ही इतना प्रताप है। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवतम भी उगते हुए सूर्य की तरह है, उसके समान है। तो उसको दिया दिखाना और उसकी महिमा का मंडन करना जो है वो बहुत ही कठिन है, और अन्य शास्त्रों की तुलना में, मतलब अन्य शास्त्र इनके सामने फीके पड़ जाते हैं, अन्य पुराण वगैरह सब इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, पवित्र गंगा नदी सबसे बड़ी बड़ी नदी है, बहुत पवित्र है, उससे भी उसी तरह से ग्रंथों में जो है ये ग्रंथराज भागवतम की महिमा है। इसी प्रकार हम कहते हैं काशी नगरी, मुक्ति का जो स्रोत है, जिसको मुक्ति चाहिए होती है वो काशी चला जाता है ना। तो जिसको मुक्ति चाहिए यहाँ ग्रंथ ये पढ़ेगा भागवतम, ठीक है, जिसमें हर समस्या का, जीवन की हर समस्या का समाधान है। ठीक है। तो हम कुछ श्लोक बोल करके और इसकी महिमा को मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद मैं इसकी थोड़ी विषय वस्तु के बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। तो पहला श्लोक में इसकी महिमा में बोलती हूँ, राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे, यावद् भागवतं नैव श्रूयते अमृत सागरम। तो इसका अर्थ क्या है? राजन्ते का मतलब है चमकते हैं, तावत तब तक, अन्यानि अन्य, पुराणानि बाकी पुराण, ठीक है, सताम साधु पुरुषों की, गणे सभा में, यावत जब तक, भागवतम श्रीमद् भागवतम को, न नहीं, एव निस्संदेह, श्रूयते सुना जाता है, अमृत सागरम अमृत का सागर। तो अर्थ यह है, अर्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अन्य सारे पुराण तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवतम को सुना नहीं गया हो। तो समझिए ना, जैसे तारे चमकते हैं उस तरह से बाकी पुराण चमकते, लेकिन कब तक चमकते हैं? जब तक ये सूर्य नहीं आता। आप देखिए ना, सुबह के समय क्या होता है, क्या आपको तारे दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं सुबह के समय? तारे नहीं दिखाई देते हैं सुबह के समय, है ना। जैसे ही सूर्य उदय होता है तैसे ही तारे सब, उनकी रोशनी जो है वो फीकी पड़ जाती है, मतलब वो दिखाई नहीं देते, उनकी क्योंकि कम रोशनी है, सूर्य की रोशनी इतनी तेज है। तो इस प्रकार से जब तक हम श्रीमद् भागवतम नहीं सुनते तब तक बाकी शास्त्र जो है वो रोशन करते हैं अपनी रोशनी से, लेकिन जैसे ही आप श्रीमद् भागवतम को सामने रखेंगे, उसका श्रवण करना आरंभ करेंगे, तो वो सूर्य के समान तेज वाला है, उसके सामने अन्य शास्त्र सब, वेद वेदांत शास्त्र सब फीके पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये अर्थ इसका है। तो इस कारण से जो श्रीमद् भागवतम है उसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण वाचन, श्रवण हो गया, सुनना, वाचन हो गया, खुद भी बोलना, और वितरण, और साथ साथ इसको ग्रंथ को वितरित भी किया जाता है। हमारी संस्था में जो सभी जुड़े हुए हैं लोग, वो सब वितरण भी करते हैं, दोनों पुस्तकों का, भगवद गीता का भी और श्रीमद् भागवतम का भी। और इसी से संसार जो है वो पवित्र बन जाएगा और अन्य छोटे छोटे ग्रंथ फीके पढ़कर निचले स्तर पर चले जाएंगे। तो ये है श्रीमद् भागवतम के महिमा में मैंने जो पहला श्लोक
कहा। अच्छा, इस सारे जो ये अर्थ है, ये श्रीमद् भागवतम के ये जो हमारे आचार्य फाउंडर महान स्वामी जो हैं हमारे प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी भक्ति वेदांत अभय चरण ऐसी, ठीक है, भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने, श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। और कितने ही इस्कॉन उन्होंने स्थापित कर लिया। इस्कॉन एक जहाज की तरह की संस्था है, तो जिससे जो इससे जुड़ गया है एक बार, तो समझिए उसके लिए जीवन की मुक्ति निश्चित है। इस भाव सागर से उसके इसी जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। तो एक बार विश्वास, श्रद्धा और प्रेम से इस संस्था के साथ जुड़ करके जो है आप अपने जीवन की गति पा सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो महत्व है इस संस्था का, और हमारे जो आचार्य हैं जो इन्होंने नियम बताए हैं, क्योंकि हर संस्था के अपने अपने नियम भी होते हैं। तो यहाँ जो हमें नियम सिखाए जाते हैं, जैसे आचरण करना सिखाया जाता है, जो व्यवहार करना सिखाया जाता है, कि जो कि जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जीवन जीने के लिए किस प्रकार जो हमें इस धरातल पर भेज ही दिया गया है, क्योंकि हम डिजायर्स में थे, हम स्वामी बनना चाहते थे। तो भगवान ने कहा जाओ, ये लो तुम्हें मिल गया धरातल, अब यहाँ पर तुम अपना स्वामित्व जितना भी कर लो। तो आप देख लीजिए आज कितना मनुष्य जो है उसमें स्वामित्व कितना है। वो हर चीज को मैं, ये मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ मेरा लगाते आगे। कोई ये नहीं कहता कि ये प्रभु कृपा से ही आ गया मेरे पास, ये प्रभु ने मेरे को बच्चे दे दिए, प्रभु ने मेरे हस्बैंड दे दिए, प्रभु ने मुझे इतने अच्छे पत्नी दे दी, प्रभु ने मुझे इतना अच्छा मकान बनवा के दे दिया, प्रभु की कृपा से ये गाड़ी आ गई। ठीक, ऐसा कोई नहीं कहता। आप गिनती करने जाएंगे तो ऐसे शायद इस्कॉन के जो बहुत ही जो स्तरीय जो भक्त हैं वो कहेंगे ऐसा किया। सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से। तो हमें यही सब सिखाया है। और वैसे हम क्या कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड बात करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड ऑफ गॉड। तो समस्त सृष्टि उसकी है और हम उसके लिए क्या अपना, मेरा पानी, आजकल तो पानी के लिए भी लड़ते हैं, हवा के लिए भी लड़ रहे थे ना लोग, कोविड के दौरान लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे, सांसें कम हो गई थी, मुश्किल हो गया था सांस लेना। तो जो जिसने सब कुछ ही रचा है उसकी कृपा मानने को तैयार नहीं है। मेरा घर और मेरे बच्चे कैसे आ गए, वो भगवान ने दिए हैं, ईश्वर की देन है आपको, तो इसलिए दिए हैं कि आप उनका ध्यान रखें इस जन्म में, अपने कर्तव्य निभाएं, और वो भी बिना आसक्ति के कि मैं इनकी आज देखभाल करूंगा, कल को ये मेरे कुछ काम आएंगे, कल ये मेरे लिए सहारा बनेंगे। नेवर एक्सपेक्ट दिस, ठीक है। तो आसक्ति कहीं भी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ प्रभु को अर्पित करके जो है कार्य की जाए। तो ये महान आचार्य जो है हमारे यही सब जो शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार शुद्ध जीवन, शुद्ध भक्ति की जाए, ताकि जो है हम सफल हो सके अपना जीवन के उद्देश्य में। तो हमें मानव योनि मिली है उसको हम पूर्ण रूप से सार्थक कर सके, ठीक है। और इसमें जितने ज्यादा हम सफल हो जाएंगे उतना ही अच्छा, क्योंकि भक्ति में और बाकी बहुत जो हम भौतिक पढ़ाई करते हैं उसमें यह अंतर है। अब जैसे कोई एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही तो वो कोई पीएचडी नहीं करने लग जाता या एमए बीए नहीं करने लग जाता, उसे क्लास 1 नर्सरी केजी क्लास 1 फिर 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। जब भक्ति करते हैं ना, तो जब अगला जन्म होता है ना, तो जहां से आपकी भक्ति खत्म हुई तो वहां से आप शुरू करोगे भक्ति को, और वहां से आगे के स्तर पर ले जाओगे। कब तक? जब तक आप इतने शुद्ध नहीं हो जाओगे कि आप भगवत धाम सीधे जाने के काबिल नहीं हो जाओगे। ऐसा भगवत धाम ऐसा धाम जहां पर न जरा न व्याधि, न जन्म न जरा न व्याधि, न मृत्यु, बुढ़ापा नहीं, कुछ नहीं, रोग नहीं, ठीक है। तो जन्म मृत्यु का चक्र तो यही है ना, सभी को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो उससे मुक्ति पाने का ये साधन है क्या? श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, उसे समझना, ठीक है। अब मैं दूसरा एक और श्लोक पढ़ती हूँ जो बहुत प्यारा इसमें इसकी महिमा मंडन कर रहा है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम
यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्यम् आविष्कृतम् तत्श्रवणं सुपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्यते नरः। अर्थात श्रीमद् भागवतम पुराणम पुराण, अमलम अमलम अमल, मल होता है गंदगी, अमल जिसमें गंदगी नहीं है, जो पूर्णतया शुद्ध है। यत जो, वैष्णवान नाम मतलब वैष्णवों को, प्रियम बहुत प्रिय, अत्यंत प्रिय, यस्मिन जिसमें, पारहंस्यम सर्वोच्च भक्तों द्वारा प्राप्य, परमहंस की ये उपाधि है जिनको मिलती है जो समाधि से भी ऊंची अवस्था में जाते हैं, ठीक है, जहां बस आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है, ठीक है। एकम एकमात्र, अमलम नितांत शुद्ध, ज्ञानम ज्ञान, परम परम गीयते गाया जाता है, तत्र उसमें, ज्ञान विराग भक्ति सहितम ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति के साथ, नैष्कर्यम कर्म्यम समस्त भौतिक कार्य से मुक्ति, आविष्कृतम प्रकाशित किया गया है, तत् वह श्रवण सुनते हुए, सुपठन भली भांति कीर्तन करते हुए, विचारण पर जो समझने का इच्छुक है, भक्त्या भक्ति के साथ, विमुच्येत अर्थात पूरी तरह छूट जाता है, नरः मनुष्य। अर्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो अर्थ पढ़ती में, श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है, तो अमल कहा है ना, जिसमें कोई मल नहीं है, तो वो स्वच्छ होता है, निर्मल, ठीक है, जैसे जल की निर्मल धारा, तो ये निर्मल पुराण है। यह वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह परम हंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। बड़े बड़े महर्षि, अब शील व्यासदेव जो थे वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, तो भगवान कृष्ण जो है वो समय समय पर युगों युगों में जैसे अवतार लेकर अवतरित होते हैं यहाँ पर अनेक कल्पों बाद। जैसे आपने भगवत गीता का एक श्लोक सुना होगा, अगर महाभारत देख, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मैं समय समय पर अवतरित होता रहता हूँ, जब यहाँ पर धर्म की जो है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म की ग्लानि होती है, ठीक है, तो उसको उद्धारने के लिए भगवान जो है वो अनेक रूपों में आते हैं, कभी किसी रूप में, जैसे आवश्यकता अनुसार उस युग में किस रूप में आवश्यक है, जैसे श्री राम जी के रूप में लीला अवतार, ठीक है ना, उस युग में आए वो, असुरों ने जब ऋषियों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया, तो भगवान श्री राम के रूप में लीला करने आए। तो भगवान के अलग अलग रूप है, अलग अलग अवतार हैं, लीला अवतार है, तो इस तरह से एक शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। तो शील व्यासदेव जी भी शक्त्यावेश अवतार, विशेष शक्ति दे करके उन्हें विशेष पावर दिए है उन्हें, ये उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की, इतना जो है कलयुगी लोगों के लिए बहुत कुछ उन्होंने संदेश भेजा, तो वो भगवान की वाणी है, हम जो सुन रहे हैं, ठीक है, वो स्वयं भगवान है। ये ग्रंथराज जो है भागवतम स्वयं भगवान है। तो अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से हम इन्हें भगवान कहते हैं, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ ही, भौतिक कर्म, हम यहाँ क्या कर रहे हैं संसार में, भौतिकता में लिप्त है, सब कुछ भौतिक है, मटीरियलिस्ट नेचर हमारी क्या है, मटीरियलिस्टिक नेचर, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, फिर मेरे बच्चों को ये चाहिए, मेरा 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 ये भी मैंने कह दिया। तो ये सारा क्या है, ये भौतिकतावादी है, दृष्टिकोण है। तो यह है हमारे में बहुत ज्यादा, कलयुग में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो एक तो ये छूट जाता है, ये अभी कैसे छूटता है कि हम जब धीरे धीरे भक्ति करते हैं ना, तो हम अपने ये सारे जितने भी भौतिक कार्य हैं उनको भगवान की ओर मोड़ देते हैं। जैसे अगर आप
खाना खाना चाहते हैं, खाना बना रहे हैं, तो आप स्वयं के लिए मत बनाइए, अन्न किसने दिया है? वो भगवान की कृपा से ही हुआ। तो आप भगवान को भोग लगाइए और फिर खाइए, ठीक है? तो ये क्या हुआ? तो आपने अपने जो है वो कर्मों को खत्म कर दिया। तो ना पुण्य रहना चाहिए ना पाप, समस्त जो कर्म है वो भगवान के को समर्पित कर दिया आपने भोजन के रूप में। तो इस तरीके से आप जो भी कहते हैं ये मेरा मेरा, वो भी कहिए कि प्रभु की कृपा, हरि कृपा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा कि आप अपने जो भी कर्म कर रहे हैं, या फिर आपको जो नौकरी मिली है, जो मत कहिए ये मेरी योग्यता। आपकी योग्यता क्या? आपको बुद्धि देने वाला कौन? आप इतना क्वालिफाइड, जो भी आप क्वालिफाई करते गए एग्जाम या जो भी जीवन में जो भी आगे डिग्रियां लेते, किसके बल पर? कहां से आया ये सब ज्ञान? और कहां से, कौन देने वाला? बुद्धि। भगवान कहते हैं वो ज्ञान भी है, वो बुद्धि देने वाले भी है, वो बुद्धि को हरने वाले भी है, ठीक है? वो स्मरण शक्ति देने वाले भी है, स्मरण शक्ति को हरने वाले भी हैं। तो ये सब ही प्रभु की कृपा से ही हुआ, हरि कृपा से। और ऐसा ही हमें कहना है अपनी भौतिकता को हटाने के लिए। तो धीरे धीरे जो भी कार्य कर रहे हैं उसको प्रभु की ओर मोड़ देना है। तो यही हम भागवतम में सीखेंगे, ठीक है? तो भौतिकता से, भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग्य, एक दिव्य ज्ञान, साधारण ज्ञान नहीं, एक तो होता है भौतिक ज्ञान जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? और उस ज्ञान से हम क्या सीखते हैं? ये डिग्री लो, वो डिग्री लो, मैं कॉम्पीट कर रहा हूं, ये मेरे से आगे ना निकल जाए, ईर्ष्या द्वेष की भावना, ये मुझसे आगे ना निकल जाए, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, ठीक है, चाहे उसको हानि पहुंचाऊंगा। ये गलत है। भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम है, ठीक है? तो दिव्य ज्ञान, फिर वैराग्य, विरक्ति। एकदम से आदमी में विरक्ति नहीं आ सकती, आसक्ति तो रहती है, लेकिन उस आसक्ति को प्रभु की ओर मोड़ दें, भगवान की ओर मोड़ दें, तो वो वैराग्य में धीरे धीरे बदलता है। तथा भक्ति की विधियों, अब भक्ति भी विधि विधान से की जाती है, तो भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। तो ये ग्रंथराज ये सब कार्य करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है। अब यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुचित ढंग से श्रवण करना। कोई भी अपने, अब आजकल कई लोग हैं जो कि अपने शुरू कर देते हैं, भागवतम सप्ताह का आयोजन करते हैं और उसके लिए 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हैं कि इतने, हमारे तो पहले ही फीस तय कर लेते हैं, हम इतने एक सप्ताह में के इतने एक सप्ताह में पूरी भागवतम सुनाएंगे, लेकिन इसका हम इतना पैसा लेंगे। तो ये ऐसे लोगों से सुनना जो है वो शुद्धता इससे नहीं आएगी। तो मन भी तो शुद्ध होना चाहिए ना। हम भौतिकता के लिए नहीं कर रहे, हम तो प्रभु की वाणी, जो प्रभु ने कहा है, प्रभु के चरित्र को पेश कर रहे हैं सबके सामने, सबको बता रहे हैं उनके चरित्र के बारे में। तो उसके लिए पैसा लेना है, कैसा लगता है? कितना नीचे के वाला काम लगता है, ठीक है ना? तो ये ऐसे, तो किससे श्रवण करें हम? तो श्रवण उसी से करें जो प्रामाणिक भक्त है, ठीक है? अब जैसे हमारे इस्कॉन की संस्था में जितने भी गुरु और आचार्य हैं, वो वो वही बातें कहते हैं जो प्रभुपाद जी ने कही। तो प्रभुपाद जी सबसे बड़े हो गए, उसके नीचे और आचार्य हुए हैं, और गुरु हुए हैं, और उनके और शिष्य हुए हैं। तो वो सब हमारे गुरु आचार्य जो हमें कहेंगे वो एक ही बात बताएंगे, उसमें कोई मोड़ तरोड़ के उसको बात को पेश नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो वो ऐसा प्रामाणिक शिष्य, ऐसे प्रामाणिक भक्तों से। और साथ में क्या होता है, जब हम कोई ऐसे पैसे लेकर के सिखाने वाले से सुनते हैं ना, तो ना तो हमारे आचार व्यवहार में उससे कोई परिवर्तन आता, साथ में सुनाने वाले की भी वाणी जो है वो उतना प्रभाव नहीं डालती। लेकिन जब हम उसको भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक और जो है श्रद्धा पूर्वक उसको सुना रहे हैं, बिना किसी भौतिक लाभ के और प्रामाणिक संस्था से जुड़ करके, ठीक है, तो सुनने वाले को भी रुचि आती है। सुनाने वाले को तो रुचि आएगी क्योंकि वो भक्ति में डूबा हुआ है, सुनने वाले को भी रुचि आ जाती है, उसको भी अच्छा लगने लगता है। हाँ, क्या सागर है ये, तो अमृत है, अमृत में गोते लगा रहे हैं ऐसा लगता है सुनते सुनते, ठीक है? तो समुचित ढंग से श्रवण करना है इसका।
और भक्ति पूर्वक उसे कहना भी है। आप भी जब पढ़े, इसको सुने, पढ़ें, शेयर करें अन्यों से कि ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा सुना, इतना बढ़िया ये है, ऐसा ग्रंथ है। तो जब उस ग्रंथ की महिमा जो है वो इस तरह से फैलती है चारों ओर, उसका प्रकाश जो है वो फैलता चला जाता है, और भगवान कृष्ण को वो लोग, वो भक्त बहुत प्रिय हैं जो इसको, उनको, उनके इस तरह से सेवा करते हैं कि उनकी कहे हुए, उनके चरित्र को फैलाते हैं, उनके वाणी को फैलाते हैं, वितरित करते हैं ग्रंथों को, ठीक है, ग्रंथों को वितरित करके उनको वो बहुत पसंद है। तो वह ऐसा जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, मतलब ये सब सांसारिक बंधनों से छूट जाता है, ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है उससे बाहर निकल आता है। तो एक बार इस जीवन मृत्यु के चक्र में घुसे तो पता नहीं कौन कौन सी योनियां, हमें ये भी नहीं पता कि हमारा अगला जन्म जो है वो मनुष्य का होगा या बिच्छू का होगा, सांप का होगा, छिपकली का होगा, ठीक है, किसका होगा। तो इससे मुक्ति पानी है तो यही एक उपाय है कि ग्रंथ का अध्ययन किया जाए, और ग्रंथों में ग्रंथराज कौन है? ग्रंथराज भागवतम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्रंथराज जो भागवतम है वो साक्षात कृष्ण है। कलयुग में भगवान जो है इस साहित्य के रूप में अवतरित हुए हैं। तो ये जो भागवतम है इसमें जो है कुल मिलाकर जो 12, ये समझ लीजिए एक बड़ा वृक्ष है, आध्यात्मिक वृक्ष, आध्यात्मिक भक्ति रूपी मिट्टी से इस आध्यात्मिक वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। भौतिक नहीं, आध्यात्मिक वृक्ष के समान है, बड़ा भारी विशाल, जैसे बरगद का पेड़ देखा है ना आपने, तो ये आध्यात्मिक वृक्ष है। अब उस पेड़ में क्या होती हैं? छोटी बड़ी शाखाएं होती हैं। तो शिव इसी तरह से इसमें 12 स्कंद है कुल मिला के, तो ये 12 स्कंद इसकी मोटी मोटी शाखाओं के समान है, ठीक है। और बाकी जो इन 12 स्कंदों में कुल मिलाकर 335 अध्याय हैं, इनको हम कहते हैं ये छोटी शाखाएं या टहनियां हैं इसकी। कुल मिलाकर 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में, और ये श्लोक ऐसे जैसे कि पत्ते होते हैं ना वृक्ष में, तो ये इस आध्यात्मिक वृक्ष के पत्ते हैं, ठीक है। इस पेड़ का बीज जो है वो ओम है, जो आध्यात्मिक जगत से प्रकट हुआ है, और एक शाश्वत ग्रंथ है, ठीक है, एक शाश्वत ग्रंथ है, और स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार है। कलयुग में भगवान जो है वो साहित्य के रूप में आए, तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का अवतार है। अब देखिए, मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं तो आप भगवान को किस तरह से देखते हैं, कैसे आप उसका उनका जो विग्रह है उसके दर्शन कैसे करते हैं? संजय जी, आप कैसे करते हैं? सीधे आंखों में देखते हैं या मुख देखते हैं क्या उसका? बताइए। आंखों में या मुख पर देखते हैं, जो मतलब साधना करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, तो उसी तरीके से उनके स्वरूप को मतलब एक तरीके से इमेजाइन वैसे देखते हैं, उसी में लीन होते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम वो करेंगे कि जब भी आप इस तरह से आप जब मंदिर जाएं तो सीधे भगवान के मुख की ओर नहीं देखते। सर्वप्रथम उनके चरणों को देखिए, उनके जो चरण रूपी कमल हैं, ठीक है, उनको ध्यान से देखिए। तो हम कहते हैं कि ये जो भागवतम है उसके पहले जो 2 अध्याय हैं, जो स्कंद 1 और स्कंद 2, ये श्री भगवान के चरण हैं, चरण कमल, ठीक है। तो हम भगवान को ऐसे ही देखना चाहिए हमें, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा, अलग ही आनंद आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे ऊपर आएंगे तो उनकी जंघाएं देखेंगे, ठीक है, बलिष्ठ। तो वो स्कंद 3, स्कंद 4, ये भगवान की जांघें हैं। अब उससे और ऊपर आए तो क्या आता है? पेट आता है आपका, उदर, ठीक है। तो स्कंद 5 जो है वो भगवान का उदर है। और ऊपर आएंगे स्कंद 6 उनका वक्ष स्थल है। फिर उनकी बाहें, और ऊपर आएंगे तो बलिष्ठ सुंदर सी बाहें हैं उनकी,
तो स्कंद 7 और स्कंद 8 उनकी बाहें हैं। फिर आएगा गला, तो स्कंद 9 जो है वो उनका गला है। फिर आएंगे आप फेस पर, गले से फेस पर आए, स्कंद 10 उनका मुख है। उसके बाद और मुख में भी जो ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, मस्तक, ललाट। फिर आप भगवान का ललाट देखेंगे। तो स्कंद 11 उनका ललाट है। और उसके ऊपर क्या होता है भगवान के, बताइए? ऊपर मुकुट होता है, हाँ, उनकी पगड़ी होती है, मुकुट होता है जिसमें वो मोरपंख लगा हुआ है। ठीक है, तो वो देखेंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भगवान के दर्शन होते हैं। और इसी प्रकार से हम जो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। ये नहीं कि हम पहले 10वां अध्याय पढ़े या पहले 9वां अध्याय पढ़ लें या पहले 8वां पढ़ लें या 11वां पढ़ लें, फिर दोबारा से हम फर्स्ट में आए। बीच में ऐसे कहीं भी शुरू नहीं करना है। तो हम जब शुरुआत करेंगे अगले सप्ताह भागवतम की, श्रीमद् भागवतम अध्याय पहले अध्याय से ही हम उसको आरंभ करेंगे। ठीक है, अब आता है कि भागवतम, अब देखिए भगवान ने कई अवतार लिए थे, ठीक है ना। जैसे मत्स्य रूप में अवतार लिया था, है कि नहीं। फिर उन्होंने शूकर के रूप में, जैसे सुअर के रूप में अवतार लिया, सुअर। फिर वराह रूप में अवतार लिया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह से जब उन्होंने साहित्य के रूप में अवतार लिया तो वो श्रीमद् भागवतम है। तो भगवान ने कहा है कि कलयुग में वो किस रूप में आए, प्रकट हुए साहित्य के रूप में। तो साहित्य को एक और वो साहित्य है ग्रंथराज भागवतम। तो ग्रंथराज भागवतम स्वतः भगवान कृष्ण है। तो उन्हें आरंभ से, चरणों से आरंभ करके उनके जो है पगड़ी तक हमें जाना है, ऊपर तक जाना है। तो इस प्रकार उनका अध्ययन करना है। ठीक है, तो यह हुआ हमारा उनके जो है कि किस प्रकार से हम, और विग्रह को भी देखना ध्यान से है हमें। जब हम मंदिर जाएं, अब से आप जो है इस बात का ख्याल रखें कि किस प्रकार आप विग्रह के दर्शन करें, तो इसमें आपको अतीब आनंद आएगा। बहुत सुंदर भगवान की एक एक जो उनकी कमर, उनके चरण, उनके कमर, जंघाएं, बाहें, हर चीज उनकी देखने में बहुत आनंद आता है, अतीब आनंद आता है और बहुत स्नेह आता है, प्रेम आता है। और उसी से हमारी भक्ति भी बढ़ती है और मन में भी शुद्धता आती है। तो आप इसी प्रकार से करेंगे। अब अगला विषय में ले तो कि क्या है श्रीमद् भागवतम में। अब जैसे हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका हम कंटेंट जानते हैं, पहले इसमें क्या कंटेंट है, ठीक है ना, विषय वस्तु क्या है। तो जो दूसरा स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, उसमें 10वें अध्याय में एक पहला जो श्लोक है उसमें इसका पूरा का पूरा जो विषय वस्तु इसकी दी हुई है। और वो कहता है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो ये कुल मिलाकर के जो है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतय, ऊती, फिर मनवंतर, ईश अनुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये कुल मिलाकर 10 विषय वस्तु है। 10 विषय जो है भागवतम में डिस्कस किए गए हैं। अभी क्या है मैं शॉर्ट में समझाती हूँ, क्योंकि जब हम श्लोक पढ़ेंगे, इस अध्याय में जाएंगे तो हम बहुत डिटेल में इसके बारे में, एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। सर्ग का मतलब है ब्रह्मांड की सृष्टि, ठीक है। तो ये स्कंद 3 में मुख्य रूप से हमें जो है ये दर्शाया गया है। वैसे तो सभी स्कंदों में आएगा कुछ न कुछ, लेकिन स्कंद 3 में मुख्य रूप से ब्रह्मांड की सृष्टि की। सारा ब्रह्मांड हुआ कैसे, कैसे जनरेट हुआ ये। फिर आता है विसर्ग। अब क्या होता है, जब कोई जनरेट हो जाती है चीज, जो जिस चीज की उत्पत्ति होती है, फिर उसको डे टू डे वर्क उस पर करना पड़ता है कि कैसे चलाएं, वो मेंटेनेंस एवरीडे वाली, ठीक है ना। तो वो कहलाती है उपसृष्टि या विसर्ग।
ठीक है, कि जैसे कि अब मान लीजिए अब एक स्कूल तो बन गया, डायरेक्टर ने वो चालू कर दिया है स्कूल, उसमें अब उसमें डे टू डे वर्क के लिए क्या करेंगे, वो प्रिंसिपल और टीचर्स को नियुक्त कर देगा कि भाई आप ये डे टू डे वर्क देखो इसका, ठीक है। फिर डायरेक्टर अलग हो जाएगा, वो नहीं, वो बीच में क्लासें लेने नहीं आया जाएगा कि मैं क्लास लेता हूं आज हिस्ट्री की या साइंस की क्लास, ठीक है ना। वो ये उसने सौंप दिया काम कि डे टू डे वर्क देखो, इससे स्कूल फंक्शन करता रहेगा, ठीक है। तो ये उपसृष्टि कहलाता है, जिसको हम विसर्ग कहते हैं। फिर आता है स्थान। स्थान में आएंगे लोक, बहुत सारे लोक हैं। तो ये जनरली चौथा अध्याय जो है उसमें विसर्ग के बारे में बहुत दिया है, प्रधान है, मतलब मुख्य रूप से। और 5वें अध्याय में जो है विभिन्न लोकों के बारे में। फिर है पोषणम। पोषणम मतलब भगवान कैसे अपने भक्तों का पोषण करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम इस लोक में खाते हैं ना खाना, ठीक है, भगवान के लिए क्या करते हैं, हम भक्ति करते हैं, ठीक है। तो भक्ति से हमें भगवान जो है हमारी भक्ति को कैसे पोषित कर और बढ़ा रहे हैं। अगर आप एक कदम भगवान की ओर बढ़ाएंगे, भगवान 10 कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे। वो इतने दयालु है, परम कृपा जो है उनकी होती है, कृपा निधान कहा जाता है इसीलिए उनको, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस तरीके का जो है आपको प्रति उत्तर देते हैं। वो कैसे, आप एक कदम बढ़ाइए तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जो है संतान है। हम सब कौन है, भगवान की संतान है। हम इस पृथ्वी पर लाने के लिए उन्होंने मेरे माता पिता यहाँ पर बुक किए, ऐसा बुक कर दिए। लेकिन असल में क्या है, वो बीज तो नहीं है। वो कहते हैं हम बीज प्रदः पिता, तो सब बीज देने वाले असल में तो वही परम पिता हैं, पिता, ठीक है, परम पिता परमेश्वर, ठीक है। हम सब उनकी संतानें हैं। तो कोई पिता अपने संतान से गुस्सा होता है, नाराज रह सकता है? नहीं ना, प्यार करता है ना उन्हें, उनके प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है कि नहीं, उनको प्रेम। तो इसीलिए जब हम एक कदम आगे बढ़ाते तो भगवान 10 कदम हमारे पास तरफ बढ़ाते कि आओ मेरे पास आ जा, जहां तेरे को बिल्कुल भी कुछ दुख नहीं होगा मेरे पास, मेरे लोक में आने में, क्योंकि शाश्वत लोक है ये, नश्वर, बिल्कुल नष्ट नहीं होगा। कोई यहाँ पर कुछ भी जो है, ना तेरे को कोई जरा आएगी, कोई बीमारी आएगी, ना तेरे को बुढ़ापा आएगा, तो यंग का यंग रहेगा। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं तो भगवान की भक्ति आरंभ कीजिए, ठीक है। तो ये लोग पोषण हो गया। फिर है ऊति। ऊति मतलब सृष्टि प्रेरणा, मतलब सृष्टि की कैसे प्रेरणा हुई, प्रेरणा का स्रोत क्या था, ये 7वें अध्याय में मुख्यतः आप बढ़ेंगे। मनवंतर मतलब मनुओं का परिवर्तन किस प्रकार होता है, ये 8वें अध्याय का विषय है। फिर है ईश अनुकथा, जिसमें कि भगवान की कथा, भगवान का विज्ञान है, जो 9वें अध्याय में है। निरोध, भगवान के धाम का वापस जाना। एक तो भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, फिर जब उनकी मर्जी आती है तभी वो सारा कुछ समेट भी लेते हैं, वो फिनिश, ठीक है। तो ये सब ब्रह्मांड समस्त खत्म हो जाते हैं। तो ये है निरोध, ये 12वें अध्याय में है, 12वें स्कंद में पढ़ेंगे। फिर आता है मुक्ति, कैसे मुक्ति क्या होती है, कैसे मिलती है, 11वें अध्याय में। और फिर अंत में आश्रय, जो कि 10वें स्कंद में प्रधान रूप में दिया गया। तो ये सारे हो गए जो कि विषय वस्तु, जो कि हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे। तो अगले सप्ताह हमारा हम आरंभ करेंगे प्रथम कैंटो, मतलब स्कंद 1 अध्याय 1 से, पहले श्लोक से। तो तब तक मेरे साथ बोलिए, ग्रंथराज भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। जय। सभी वैष्णव वृंदों की जय। सभी वैष्णवों की जय। सभी वैष्णव की जय। जय की जय। जय श्री जय। तो श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबको कोटि कोटि नमन। सबको कोटि कोटि नमन। आज हमने सीखा श्रीमद् भागवतम के महत्व और महिमा के बारे में। और आज हमारे साथ
भगवान श्री कृष्ण की परम भगत माता जी कृष्णा दासी, जो खुद को कृष्णा दासी के नाम से बुलाती हैं। मैं तो उन्होंने एक्चुअली ये हमें बच्चों ने नाम रखा, स्टूडेंट्स ने, ये फेसबुक पर इस नाम से उन्होंने डाल दिया अकाउंट। मैंने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तो मैं जानती भी नहीं थी कि फोन से कैसे चलाया जाता है। तो बच्चों ने ही खुद क्रिएट किया, तो तब से यही जो है चला आ रहा है। तो ऐसे ही हो गया। खैर, भगवान की तो अभी हम दास के दासों के दासों के दासों के दास है। बहुत अभी जी जी। बहुत जो है भक्ति करनी है। इस दिशा जी में बहुत आगे प्रगति करनी है जी। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें श्रीमद् भागवत की महिमा आज हमें बताई, और आपने साथ साथ ये भी अनाउंस कर दिया कि अगले एपिसोड में नेक्स्ट सैटरडे को हम जो है ना श्रीमद् भागवतम का जो स्कंद पहला फर्स्ट स्कंद है उसके बारे में सीखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपके टाइम के लिए। व्यूअर्स, कनेक्टेड रहिएगा, अगले हफ्ते सैटरडे को सेम टाइम पे जो है हम जो श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का पाठ सीखेंगे माता राजश्री जोशी से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू।